बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के लेक्चर नंबर 23 में हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में सीखते हैं कि किस तरह हम लीनियर सिस्टम का सल्यूशन निकालेंगे बाय दी गॉस रिडक्शन मेथड। गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड से हम किस तरह क्या करेंगे, सल्यूशन निकालेंगे टू द गिवन लीनियर सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज़ अ गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड बाय विच वी कैन फाइंड अ सल्यूशन टू एनी लीनियर सिस्टम। दिस इज लेक्चर नंबर 23। पहला प्रॉब्लम हम सीखते हैं कह रहा है कि सॉल्व द लीनियर सिस्टम x + 2y + 3z = 9, 2x - y + z = 8, 3x - z = 3। इसमें टोटल 3 स्टेप है। किसी भी गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड से अगर हम किसी भी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए 3 स्टेप आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। पहला हमारा जो स्टेप है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम गिवन लीनियर सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। कौन से फॉर्मेट में? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है a/b। ए हमारे पास मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे पास इज इक्वल टू इक्वलिटी के इसी लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स होता है इसको हम ए का नाम देते हैं। इसमें कोएफिशिएंट हम लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 है, फिर y का कोएफिशिएंट 2, फिर z का 3। सेम वाइज यहाँ पर 2 - 1 1 है, 2 - 1 1 एंड देन 3, y एब्सेंट है 0 लिखेंगे और z -1 है। सही है। इस तरह 3 0 - 1 2 - 1 एंड 1। फिर यहाँ पर स्लैश लगाएंगे या इस तरह डॉटेड वर्टिकल लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूँ। यहाँ पर b है, b हमारे पास जो इस साइड पे जो कांस्टेंट होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, b 9 8 और फिर 3 है। ये पहला स्टेप हो गया, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा जो स्टेप है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इन एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप्स ज़हन में रख ले कि पहले रो में जो पहला एंट्रीज है वो 1 होना चाहिए। तो ये तो 1 है, ये बात तो यहाँ पर क्या है, कन्फर्म है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम इसी 1 के ज़रिए इसी एंट्रीज और इसी एंट्री को क्या करते हैं, 0 करते हैं बाई अप्लाइंग दी ऑपरेशन अप्लाई करते। पहले रो को न छेड़ो, 1 2 3, फिर क्या है यहाँ पर 9 है। इस एंट्री 2 को 0 करना है इसकी मदद से। तो किस तरह करेंगे, R2, ये चूँकि रो नंबर 2 में लाई कर रहा है तो R2 - 2R1 करेंगे। क्या R2 - 2R1 अप्लाई करिए ऑपरेशन। सो R2 - 2R1 से 0, R2 - 1 है। सही, -2 टाइम आप R1 क्या है, R1 हमारा 2 है। इसको हल करें तो इससे -5 आ जाएगा। क्या, -5। फिर क्या है, R2 1 है यहाँ पर, -2 टाइम आप R1 3 है। तो R2 की जगह 1, -2 इंटू R1 की जगह क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करें तो 1 - 6 से क्या आता है, -5 आता है। यहाँ पर सेम ऑपरेशन है, R2 की जगह 8, -2 इंटू R1 क्या है, R1 हमारा क्या है, 9 है। सो 8 यहाँ से -18 आएगा, 8 - 18 से हमारा रिजल्ट क्या आता है, -10 आता है। तो यहाँ पर -10 जनरेट हो गया। अब ये स्टेप हमारे पास हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि इसी एंट्री को 0 करेंगे 1 की मदद से, तो ये तो हो गया। अब इसी एंट्री को भी करेंगे 0 करेंगे इसी 1 की मदद से। तो क्या करेंगे, R3 - 3R1, R3 - 3R1 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सो R3 - 3R1 0, R3 0 है, -3 इंटू 2 से क्या आता है, -6। R3 - 1 है, सो -3 इंटू R1 3 है, सो -10, तो 3 से -9 और R3 - 1 है, सो -10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 3, सो -3 इंटू 9, सो -3 इंटू 9 से हमारा रिजल्ट क्या आता है, -27 आता है। सो -27 और R3 यहाँ पर क्या है, R3 हमारा +3 है। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -24 आएगा। -27 आएगा ना, यहाँ पर 3 है तो -3 इंटू 9 है। सो -3 इंटू 9 से -27, -27 + 3 से -24। अब ये तो हो गया। अब हमने क्या करना है, इस रो में देखे ये 5 5 10 सब मल्टीपल ऑफ 5 है तो -5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो -5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर यहाँ पर 9, -5 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 1, -5 से डिवाइड 1, -5 से डिवाइड 1, -5 से डिवाइड 2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, R2 को डिवाइड किया -5 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये इस तरह हो जाएगा 0 6 10 24, -R3 लिख देंगे 0 6 10 24। अब हमने क्या करना है, इसी एंट्री को हमने 0 बनाना है इसकी मदद से। सही है,
इसको क्या करना है, 0 बनाना है इसकी मदद से। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, पहले रो दूसरे को न चढ़ो, 1 2 3, फिर यहाँ पर 9 है, क्या है 9, फिर 0 1 1 2 को न चढ़ो, 0 1 1 2। अब इस हिस्से को इसकी 1 की मदद से ज़िप पर करना है, तो R3 - 6 R2 करेंगे। क्या करेंगे, R3 - 6 R2। तो ये तो 0 हो जाएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। R3 6 - 6 इंटू R2, सो 0 आ जाएगा। R3 10 है एंड -6 इंटू 1, सही है, तो -6 और 10 से क्या आएगा, 4 आएगा। फिर R3 हमारा 24 है, -6 इंटू R2 क्या है, R2 हमारा 2 है, तो इससे 12 24 - 12 से रिजल्ट क्या आता है, जस्ट 12 आता है। इस तरह हो गया। अब इचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में जब हम किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो ये डायगोनल एंट्रीज है इसको हम 1 कर दें। तो ये 1 है, ये 1 है, अब इसको 1 करना है, पोस्ट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 1 2 3, फिर यहाँ पे 9, नीचे क्या आ जाएगा, 0 1 1 देन 2, फोर से डिवाइड करें तो 0 0 1, और यहाँ 4 से डिवाइड करें 12/4 से 3 आता है। तो ये हमने क्या किया, R3 डिवाइडेड बाई 4 किया। अब इसके अलावा जो एंट्रीज होते हैं, इसी डायगोनल एंट्रीज के अलावा हम कोशिश करते हैं कि वो 0 हो जाए। तो ये तीनों तो 0 हो गए। अब इसी 2 3 1 को हमने क्या करना है, 0 करना है। अब हमारा जो गोल है, मैं इस तरह करता हूँ कि इसी 2 को हम क्या करते हैं, 0 करते इस 1 की मदद से। तो हम क्या करेंगे, R1 - 2 R2 करते हैं। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन लिखते हैं R1 - 2 R2। सो R1 - 2 इंटू 0 से क्या आएगा, 1 आएगा। R1 2 है, -2 इंटू R2 1 है, सो 2 - 2 इंटू 1 से 0 आता है। फिर यहाँ पर 3 है, सो 3 - 2 इंटू R2, सो इससे 3 - 2 से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर वर्टिकल लाइंस आ जाएंगे। R1 की जगह 9 - 2 इंटू R2 की जगह 2 है, सो इससे 5 आ जाएगा, 5। और रोज को ना चढ़ो फिलहाल, 0 1 1 0 0 1 देन 2 एंड 3, सही। इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस तरह करते हैं कि इसी 1 को 0 करते हैं इस 1 की मदद से, सही है। तो हम R नंबर 2 में हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 में हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 0 1 5, थर्ड रो को फिलहाल हम नहीं चढ़ते, तो ये आ जाएगा एज इट इज 0 0 1 एंड देन 3। अब इसी 1 को सेपर करना है इसकी मदद से, सो R2 - R3 करते हैं यहाँ पे, R2 - R3। सो R2 - R3 सेपर, R2 - R3 1, R2 - R3 सो सेपर, R2 - R3 से -1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसी 1 को सेपर करना है। अब ये तो डायगोनल एंट्रीज पे 1 हो गए, मैंने बताया था। हम ये कोशिश करते हैं कि डायगोनल पे 1 लाते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 करते हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज हो गए सिवाय इसी 1 के। इस 1 को हम क्या करते हैं, 0 कर सकते हैं इसी 1 की मदद से। तो हम R1 - R3 फाइनली अप्लाई करते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो R1 - R3, तो R1 - R3 1 आ जाएगा, R1 - R3 0 आ जाएगा, R1 - R3 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 - R3 5 - 3 से 2 आ जाएगा। और फिर अदर रोज को ना चढ़ो, 0 1 0 देन 0 0 1 0 0 1, फिर यहाँ पर क्या है, -1 एंड 3। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया है। अब जो लास्ट स्टेप हमारा होता है, ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम लीडिंग एंट्रीज को सॉल्व करते हैं फॉर करस्पॉन्डिंग वेरिएबल। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल एक्स वाई जेड है, जिस तरह यहाँ पर एक्स वाई जेड है ना, तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड तो 0 है तो x आ जाएगा, तो x × 1 से x आता है। सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2। यहाँ पर x और z 0 है, y है, तो y × 1 विल बी इक्वल टू -1, सो y इज -1। एंड यहाँ पर x और y 0 है, z है, तो z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिक सोल्यूशन टू द गिवन लीनियर सिस्टम बाय द मेथड ऑफ गॉस जॉर्डन रिडक्शन। अब हम देखते हैं कि आई जो सोल्यूशन आया है, यूनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ट्रू है या नहीं है। इसको हर एक इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर पुट कर देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। सो 2 + 2 × y, सो -2 आ जाएगा यहाँ पे, -2। 3 × z, सो 3 × 3 से क्या आता है, 3 × 3 से 9, तो इससे 9 आता है, यहाँ पर भी 9 है, तो ये तो वेरीफाई हो गया। इसको वेरीफाई करते हैं। सो 2 × 2 से 4, देन -1 × -1, सो +1 4 +1 5 एंड 5 + 3 से 8, इट इज इक्वल टू 8 वेरीफाइड। 3 × x क्या है, 3 × 2 से 6 एंड -3, 6 - 3 से 3 इज इक्वल टू 3 वेरीफाइड। तो इसका मतलब ये होगा कि इसी सिस्टम का जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। पार्ट नंबर सेकंड नंबर प्रॉब्लम है
Solve the linear system x plus y plus 2z minus 5w is equal to 3 2x plus y 5y minus z minus 9w minus 3 2x plus y minus z plus 3w बराबर है -11 के, और x minus 3y plus 2z plus 7w बराबर है -5 का। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 4 वेरिएबल में क्या है इंक्लूड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन की जानिब हम बढ़ते हैं। हमने 3 स्टेप बताए थे। पहले स्टेप में हम इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो पहला स्टेप है क्या हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट 1 1 2 माइनस 5 1 1 2 माइनस 5, यहाँ पर क्या जाएगा 3 है, फिर 2 5 माइनस 1 2 5 माइनस 1 एंड माइनस 9, दिस इज इक्वल टू -3 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 एंड देन 3 और फिर -11। नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 देन 7 देन -5। सही है, क्या किया 1 1 2 माइनस 5 देन 3 2 5 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 3 2 1 माइनस 1 3 माइनस 11 1 माइनस 3 2 7 इज इक्वल टू -5। अब मैंने क्या स्टेप्स बताए थे, सेकंड स्टेप में जाने से पहले हम क्या करेंगे, पहला जो एंट्रीज है वो 1 होना चाहिए, तो 1 है पहले रो में। सही, इसके बाद जो नीचे जो एंट्रीज है इसके बिलो वो एंट्रीज, हमने जितने भी एंट्रीज है इसको 0 करने हैं इसी 1 की मदद से। तो हम 3 ऑपरेशन यहाँ पर विद इन 1 स्टेप अप्लाई करते हैं। पहले रो को हम नहीं छेड़ते, 1 1 2 माइनस 5, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर R2 माइनस 2 R1 R2 माइनस 2 R1 R2 माइनस 2 R3 सॉरी माइनस 2 R1, क्योंकि ये रो नंबर 3 है तो R3 माइनस 2 R1 R2 माइनस 2 R1, यहाँ पर 1 माइनस 1 से पर आता है तो R4 माइनस R1 R4 माइनस R1, क्या किया R4 माइनस R1। अब ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, सो 2 माइनस 2 0 5 माइनस 2 3 देन -1 -2 इंटू 2 से -4 -1 से -5, यहाँ पर -9 है, -2 इंटू -5 से 10 एंड 10 -9 से रिजल्ट 1 आता है। यहाँ पर -3 है, -2 इंटू R1, सो -2 इंटू 3 से -6 और -3 से -9। अब यहाँ पर ऑपरेशन 2 माइनस 2 से 1 -2 इंटू 1 से -1 -2 इंटू 2 से क्या आता है -4 और -1 से -5 देन R3 3 है, -2 इंटू -5, सो इससे अगेन हमारे पास 10 आता है एंड 10 यहाँ पर R3 3 है, सो 13 आ जाएगा। देन -11 -2 R1 है, सो -2 इंटू 3 से -6 -11 से -17। नीचे बस सब्ट्रैक्ट करना है, 4 -1, सो 1 -1 से -3 -1 -4 2 -2 से 7 -1 इंटू -5 12 -5 -3 से -8 आ जाएगा। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरह करते हैं कि इसी को हम 0 करते हैं इसकी मदद से। सो पहले 3 रो को नहीं चढ़ते, फिलहाल 1 1 2 -5 देन 3 देन 0 3 देन -5 देन 1 देन -9 देन 0 -1 -5 देन 13 देन -17। इसको किस तरह से पर करेंगे, इसकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर हम +4 इंटू R3 करें। हम क्या करें, ऑपरेशन किस तरह बन सकता है, R4 देन इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, सो +4 -4 से पर, तो यहाँ पर हम -R3 करते हैं, R4 -R3, सो R4 -R3 से पर, ये R4 -4 है, -R3 -1 है। सही है, तो यहाँ पर -4 R3 होना चाहिए, 4 R3 R4 -4 R3। तो अब ये किस तरह हो जाएगा, R4 की जगह -4 टाइम ऑफ R3 हमारा -1 है, तो इससे 4 -4 से 0 आ जाएगा। सही है, क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। R4 तो इस केस में 0 है, -4 इंटू R3, सो -4 इंटू -5 से +20 जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है R4 -4 इंटू R3 क्या है, R3 13 है, सो R4 12 -4 इंटू R3 13 है। अब यहाँ से 4 इंटू 13 से रिजल्ट क्या आता है 52, सो 12 -52 से क्या जाएगा 12 -4 इंटू 13 से हमारा रिजल्ट क्या आता है 52, सो 12 -52 से हमारा -40 आता है, -40, यहाँ पर -40 लिख सकते हैं।
इसके बाद R4 माइनस 8 है, देन माइनस 4 इंटू आर ऑफ 3 क्या है, माइनस 17 है। तो 4 इंटू 17 को अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा 65। 65 से अगर 8 को हटा दिया जाए तो इससे क्या जाएगा 65 माइनस 8 करें तो 5 यहाँ पे चीज़ 7 और 8, तो इससे 57 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जस्ट 57 यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 57 लिख सकते हैं। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी 3 को हम 1 कर सकते हैं। अब फिर इस तरह करते कि तो हमारा यहाँ से इस 20 को हम हटाते, इसी 1 को हम 0 कर सकते। अगर इसी रो को हम यहाँ पर ऐड करें तो 1 माइनस 1 से भर सकता है। तो इसी 1 को इसकी मदद से हम क्या कर सकते सिपर कर सकते हैं। R1 में क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे R1 प्लस R3 करते हैं, R1 प्लस R3। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 सिफर, 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 5 प्लस 13, सो इससे 8 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 माइनस 17 से माइनस 14 आ जाएगा। और ऑपरेशन हम नहीं करते फिलहाल, 0 3 माइनस 5 1 एंड देन माइनस 9। देन क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 5, 0 माइनस 1 माइनस 5, देन 13 एंड माइनस 17। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा सिपर 20 माइनस 40। तो हम इस तरह कर सकते हैं सिपर 20 माइनस 40 और फिर यहाँ पर 57 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह करते हैं कि इसको सिपर बनाते हैं तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 8 करेंगे, सही है। तो हम 3rd नंबर रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो पहला इस 8 आ जाएगा 1 0 माइनस 3 8, सिपर 3 माइनस 5 1, लास्ट वाला भी 0 0 20 माइनस 40 एंड देन यहाँ पर हमारा इंट्रीज क्या जाएंगे माइनस 14 माइनस 9 देन 57। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। हम क्या करेंगे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3R3 करेंगे। इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस 3, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0 होगा। सो 3R3 प्लस R2 करते हैं इसी 3rd रो में, सही है। सो 3R3, सो 3 इंटू माइनस 1, सो माइनस 3 प्लस 3 सिफर, इससे भी सिफर। यहाँ पर 3 इंटू आर ऑफ 3, सो 3 इंटू आर ऑफ 3 माइनस 5, सो माइनस 15 एंड यहाँ पर माइनस 5 है, सो माइनस 20 13, सो 3 इंटू 13 से 39 एंड 1 4 40 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 इंटू R3, सो 3 इंटू 17 से क्या आता है 3 इंटू R3 माइनस 17 है, देन प्लस R ऑफ 2, सो R ऑफ 2 हमारा माइनस 9 है जो कि 2nd रो में है। अब 3 इंटू 20 से हमारा रिजल्ट क्या आता है 60 आता है, लेकिन यहाँ पर ये 17 है, सो ये माइनस 51 हो जाएगा एंड देन माइनस 9। इसको ऐड करेंगे सो इससे माइनस 60 आ जाएगा, क्या माइनस 60। तो यहाँ पर हम माइनस 60 लिख देंगे। अब इसी रो में सारे हमारे पास मल्टीपल अब 20 है, तो इसको 20 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 1 0 माइनस 3, देन यहाँ पर 8 माइनस 14 0 3 माइनस 5 देन 1 माइनस 9। 20 से डिवाइड करते, अगर माइनस 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डायगनल पे 1 आना चाहिए, तो माइनस 20 से डिवाइड करते तो 0 हो जाएगा 0 0 1 माइनस 20 से माइनस 2, यहाँ पर माइनस 20 से प्लस 3 आ जाएगा, सही है 1। इनके यहाँ पर माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, सो 1 2 एंड देन 3। अब हमने क्या किया R3 को डिवाइड किया किस चीज़ से माइनस 20 से, सो R ऑफ 3 डिवाइडेड बाई माइनस 20 हमने यहाँ पर किया। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, 0 0 20 देन माइनस 40 एंड देन 57। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक एंट्री होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, यहाँ पर 2 नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए, और यहाँ पर कोशिश करें कि 3 नॉन ज़ीरो एंट्री हो, यहाँ पर 4 हो। तो हम अब इस तरह कर सकते हैं कि इसी 20 को सिपर बनाएंगे किस चीज़ की मदद से, इसी 1 की मदद से। तो हम ऑपरेशन अगेन अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 सिफर माइनस 3 देन 8 देन माइनस 14 सिफर 3 माइनस 5 देन 1 देन माइनस 9 देन सिफर 1 माइनस 2 देन 3। अब R of 4 माइनस 20 ऑफ R3, R of 4 माइनस
20 आर ऑफ 3, क्योंकि आर ऑफ 4 20 है, -20 इंटू 1 करेंगे तो सिफर आ जाएगा। तो ये तो सिफर हो जाएंगे। 20 - 20 ऑफ 1 सिफर, आर 4 माइनस पार्टी है, देन -20 टाइम ऑफ आर ऑफ 3, आर ऑफ 3 -2 है। सो इससे क्या जाएगा, पार्टी माइनस पार्टी से सिफर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सिफर लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी रो में नेक्स्ट एंट्री है वो 57 है, R4 की जगह, तो 57 - 20, तो R ऑफ 4 57 सही है। देन -20 टाइम ऑफ R ऑफ 3 क्या है, R ऑफ 3 3 है। तो 57 यहाँ से 60 आएगा, तो 57 - 60 से क्या आता है, -3 आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, इससे हम सोल्यूशन अखज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट रो में, तो यहाँ पर ही x y z w सारे ज़ीरो है, क्योंकि ये x y z w के फॉर्मेट में है। तो ये x y z w क्या है, x y z w। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आ चुका है हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब ऐसा एंट्री नहीं है जिसको आप किसी और एंट्री की मदद से क्या करें, ज़ीरो कर सकें। अब यहाँ पर इसी -5 को आप ज़ीरो नहीं कर सकते इसकी मदद से, क्योंकि अगर आप इसकी मदद से ज़ीरो करेंगे तो और एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो से बन के नॉन ज़ीरो बन जाएंगे। तो आप मतलब ये हुआ कि हमारा क्या है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इससे हम ये अखज़ करते हैं लास्ट रो से कि इसमें x y z और w ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये कि ये 0x + 0y + 0z + 0w ये क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। 0 = -3। तो क्या ये पॉसिबल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व द लीनियर सिस्टम x1 + 2x2 - 3x4 + x5 = 2, x1 + 2x2 + x3 - 3x4 + x5 + 2x6 = 3, x1 + 2x2 - 3x4 + 2x5 + x6 = 4, 3x1 + 6x2 + x3 - 9x4 + 4x5 + 3x6 = 9। इसको हमने क्या करना है, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। एंट्रीज लिख देंगे तो 1 2 हो जाएगा। x3 वाला नहीं है उसको हम 0 करेंगे, x4 वाले -3, x5 1 और x6 नहीं है तो 0 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 2 1 1 2 1 -3 1 2 -3 1 2 सही है, -3 1 2 एंड देन 3 1 2 एंड देन x3 अगेन नहीं है तो यहाँ पर हम 0 -3 2 1 -3 2 1। अब यहाँ पर क्या है, 4 है। इसको लिख सकते हैं 3 6 1 -9 देन 4 एंड देन 3 एंड देन लास्ट में 9। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहला एंट्री 1 होना चाहिए तो 1 है। फिर नेक्स्ट जो एंट्री इसकी वैल्यूज़ की 0 करेंगे इसी 1 की मदद से। ऑपरेशन लगाते ही एक ही क्या करेंगे, एक ही मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 0 -3 देन 1 देन 0 देन क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे R2 - 2 R1 देन R of 3 - 3 of R1 एंड देन R4 - 3 R1, R2 - R1 R2 - R1 R3 - R1 R2 - R1 R3 - R1 R4 - 3 R1, 1 - 1 0 2 - 2 0 1 - 0 1 -3। अब यहाँ पर क्या है, R2 - R1 है तो R2 - 3 देन -R1 - 3 है तो 3 - 3 से 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देन 1 - 1 0 2 - 0 2 3 - 2 से हमारे पास 1 आता है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसी के लिए हो गया। अब इसको करते हैं तो 1 - 1 0 2 - 2 0 0 - 0 0 -3 - 0 से भी 0 2 - 1 1 1 - 0 1 4 - 2 से 2 आ जाएगा। सही है, 2 - 1 से 1 आ गया, देन 1 - 0 से 1 एंड 4 - 2 से 2। 3 - 3 into this 0 6 -3 into 2 -3 into 2 से -6 + 6 0 1 एंड देन -3 into R1 है। सो -3 into R1 0 सो 1 आ जाएगा। -3 into -3 सही है, -3 into R1 -3 into -3 से 9 और R4 में -9 है तो 0। इसके बाद R4 क्या है, 4 -3 टाइम ऑफ R1 है हमारा 1, इससे 1 आ जाएगा। क्या 1, तो R4 3 -3 into 0
सो माइनस 3 इंटू 0 0 आता है, एंड R4 हमारा क्या है 3 है, R4 हमारा क्या है, दिस इज़ एक्चुअली 3। सो R4 हमारा 3 था एंड देन माइनस 3 इंटू 0 सो 3। अब यहाँ पर R4 9 माइनस 3 टाइम आप R1 हमारा क्या है 2 है, 9 माइनस 6 से रिजल्ट क्या आता है 3 आता है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को सेपर कर सकते हैं और इस 1 को भी सेपर कर सकते हैं। अब हमने पहला ऑपरेशन क्या करना है, इस तरह करते हैं कि हम R4 माइनस R2 करते हैं। तो पहले रो को न छेड़ो, क्या है 1 2 0 माइनस 3 1 0, फिर है 2, देन 0 0 1 0 0 2, देन 1, देन 0 0 0 0 1 1 2, देन क्या करेंगे R4 माइनस R2, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 0, देन 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 1 2, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते, इसी को ये दो रो चेक करें तो ये हमारे पास सेम है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि R4 माइनस R3 या R3 माइनस R4 करते हैं। लेकिन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इस तरह होता है कि इसमें जो कंप्लीट जीरो रो होता है ना, ये हमेशा बॉटम पे अलाई करता है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जीरो जनरेट करेंगे बिल्कुल बॉटम में बिलो, तो R4 माइनस R3 करते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 1 2 0 1 देन 2 देन 0 देन माइनस 3 देन 1 1 2 0 माइनस 3 1 1 2 0 माइनस 3 1 देन 0, देन यहाँ पर क्या है 2 है, देन 0 0 1 0 0 0 1 0, देन 0 2 एंड यहाँ पे 1, देन 0 कंप्लीट 0 है, यहाँ पर 1 1 2 है 1 1 2, और 0 0 4 एंट्रीज है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 2 है, इस तरह है सही, 4 0 फिर 1 1 2 है। अब R4 माइनस R3 यहाँ पर मैं लिखता हूँ R4 माइनस R3, तो R4 माइनस R3 कंप्लीट सेम है, इसको माइनस करेंगे तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि 1 माइनस 1 से पर 1 माइनस 1 से पर 2 माइनस 2 से पर, तो ये कंप्लीट जीरो हो गया। कितने वेरिएबल है 6 है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 सारे जीरो है। मतलब यहाँ पर इस जीरो को आप x1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 x2 0 x3 0 x4 प्लस 0 x5 प्लस 0 x6, इससे जीरो आएगा। देन ये जीरो हमारे पास बराबर है, इसका मतलब है कि डॉटेड लाइन का ये बराबर है इसी जीरो का, तो 0 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 0 इक्वल टू 0 बिल्कुल है, 0 0 के बराबर हो सकता है। तो ये वेरीफाइड केस है, वैलिड केस है। तो अब आपको पता है सोल्यूशन के कितने किस्म होते हैं, सोल्यूशन के दो, एक एग्जिस्ट और एक नॉट एग्जिस्ट। तो ये नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं है, इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं। एग्जिस्ट वाला केस है। फिर एग्जिस्ट में क्या होता है, दो सोल्यूशन मैंने बताया था बिल्कुल इसके स्टार्ट के लेक्चर में कि पहला यूनिक सोल्यूशन हो सकता है और दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो ये तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है ना, ये जब भी आ जाए 0 इक्वल टू 0 या 2 इक्वल टू 2 या 1 इक्वल टू 1, इसी केस को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को हम किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेट सपोज x5 हमारे पास r के बराबर है, किसी x6 लेट सपोज आर्बिट्ररी कांस्टेंट r के बराबर है, सही। तो यहाँ पर x1 x2 x3 x4 से पर है x5 देन प्लस x6, ये बराबर है किस चीज़ का, 2 का। इससे हम x5 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एम्प्लाइज x5 विल बी इक्वल टू 2 माइनस x6 एंड 2 माइनस x6 मैंने सपोज क्या है r, तो x5 की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस r आ गई, सही। अब इसके बाद यहाँ पर x1 x2 x3 है, x4 x5 नहीं है, x6 इज इक्वल टू 1, x6 इज इक्वल टू 1, तो x3 प्लस 2 x6 है यहाँ, सही है। x1 x2 x3 प्लस 2 x6 है यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू 1। x6 r है तो ये 2r हो जाएगा, सो 1 माइनस 2r x3 की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा हम देखते कि गलती तो नहीं हुई हमसे, x6 मैंने r मान लिया, तो x5 प्लस x6 हमारे पास 2 के बराबर, x6 r माना था, सो 2 माइनस r x5 की वैल्यू
यहाँ से x3 देन प्लस 2x6 दिस इज इक्वल टू 1, x6 r है तो 2r सो 1 माइनस 2r x3। अब कितने वेरिएबल रह गए? 3, x1 x2 और x4 निकालते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 देन प्लस x3 तो नहीं है, माइनस 3 x4 है सो माइनस 3 x4 सो x1 प्लस 2 x2 x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x4 प्लस x5 और x6 तो यहाँ पर है ही नहीं, दिस इज इक्वल टू 2। इसमें देखिए किस चीज़ की वैल्यू है x3 की, x3 तो इसमें है ही नहीं, x5 और x6 की वैल्यू है x5 की और x6 की। तो x5 की वैल्यू तो हम r इसमें पुट कर देंगे तो ये r राइट साइड पे जाएगा, 2 माइनस r हो जाएगा, क्या 2 माइनस r। सो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x4। तो x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x4। अब हमारे पास x3 तो इसमें है ही नहीं, x5 भी इसमें नहीं है और x6 इस पे भी नहीं है। इस पर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था x3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2r, इस पे भी हो गया, इस पे भी। अब हमारे पास यहाँ पर कोई और रो नहीं बचता जिस पर हम क्या करें, इक्वेट करें। ये तो ऑलरेडी हो गया यहाँ से, ये भी हमने यहाँ से किया, सही है। ये भी हो गया है x3 प्लस 2 x6 इज इक्वल टू 1 और ये भी हमने किया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास आ गया x1 को लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ, लेट x1 इज इक्वल टू वेरिएबल लेट सपोज t, सही है। तो x1 को मैंने t मान लिया और लेट सपोज x2 को मैं मान लेता हूँ, x2 को लेट सपोज मैं कोई भी वेरिएबल लेट सपोज v मान लेता हूँ। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, असल में क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये इसमें हम पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू t है, सो ये हो जाएगा t प्लस 2 टाइम ऑफ x2 क्या है, x2v है, माइनस 3 टाइम ऑफ x4, x4 की वैल्यू क्या है, x4 लेट सपोज हम निकालते हैं इससे, सो माइनस 3 x4 दिस इज इक्वल टू 2 माइनस r। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर हम x4 की वैल्यू निकालें तो ये t प्लस 2t हमारे पास t प्लस 2 भी राइट साइड पे जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस 3 x4 दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस r, ये t प्लस 2 भी राइट साइड पे जाएगा, सो माइनस t माइनस 2v आ जाएगा। इसको माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x4 विल बी 2 माइनस r माइनस t, 2 माइनस r माइनस t माइनस 2v एंड देन डिवाइडेड विथ x4 सॉरी माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 से करते हैं, सो माइनस 3, ये हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या क्या है, x6 r है, मैंने r माना था, x6 को r मानने से हमारे पास x5 2 माइनस r आ गया और फिर इससे x3 1 माइनस 2r आ गया। फिर हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू रह गई थी, x4 की वैल्यू रह गई थी और x2 और x1 का। फिर मैंने x1 t मान लिया और x2 मैंने v माना, तो x1 x2 को v और t मानने से हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, इसी इक्वेशन से x4 आ गया। x1 मैंने t पुट किया, तो x2 मैंने v पुट किया, x4 मैंने निकालना है और x5 हमारा क्या है, x5 हमारा 2 माइनस r है। तो हमने असल में क्या किया, हमने यहाँ पर गलती की है, ये x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x4 सही है, देन x5 है प्लस x5 क्या है 2 माइनस r है। तो यहाँ पर इसको मैं अगेन करता हूँ, x1 प्लस 2 x2 माइनस 3 x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 2। तो x1 की वैल्यू मैंने t मानी, x2 की वैल्यू मैंने v मानी है, सो 2v और x4 मैंने निकालना है, सो माइनस 3 x4, x5 की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 माइनस r है, तो प्लस 2 माइनस r दिस इज इक्वल टू 2। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अभी r राइट साइड पे जाएगा, तो इससे माइनस 3x या इस तरह करते हैं कि माइनस 3x4 इसी साइड पे शिफ्ट करते तो पॉजिटिव 3x4 आ जाएगा और यहाँ पर t प्लस 2v माइनस r, t प्लस 2v माइनस r, सो t प्लस 2v माइनस r अपनी जगह भी माइनस 3x4 इस साइड पे आ गया पॉजिटिव, x4 निकालना है तो ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू t प्लस 2v माइनस r डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो ये x4 की वैल्यू है, क्या है t प्लस 2v माइनस r डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर x4 की वैल्यू मैं सही लिखता हूँ, t प्लस 2v देन माइनस r बाई 3। तो ये हमारे पास वो इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन का क्या है केस है। अब इसमें लेट सपोज मैं करता हूँ कि अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये जो सोल्यूशन आया ये सही है या नहीं है। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि लेट r इज इक्वल टू 1, लेट सपोज जो t है इसको मैं मान लेता हूँ 0
और जो v है इसको मैं -1 मान लेता हूँ। इसी वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू t की वैल्यू 0 है तो x1 0, x2 की वैल्यू v है, v क्या है -1, x3 की वैल्यू निकाले तो r क्या है, r हमारा 1 है, तो 1 - 2 × 1 से -1 आ जाएगा। इसमें t पुट करें, t 0 ख़त्म हो जाएगा, 2 × v, सो -2 एंड देन -1 -3 आ जाएगा, -3/3 से हमारे पास -1 आता है, तो x4 -1। x5 की वैल्यू r क्या है, r 1 है, सो 2 - 1 से 1 आता है। x6 r है तो r मैंने 1 माना है। इसी वैल्यूज़ को लेट सपोज मैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन में पुट करके क्या करता हूँ, चेक करता हूँ क्या जो सोल्यूशन है हमारा ये ठीक है या नहीं। इसको उठाता हूँ, सो 3 × x1, x1 क्या है 0 है तो ये 0, 6 x2, तो x2 1 है -1 सो -6 प्लस x3, x3 क्या है हमारा x3 -1, x4 क्या है, x4 -1 है तो +9 हो जाएगा, x5 क्या है, x5 1 है तो 4, देन 3x6 तो 1 है, सो 3 × 1 से 3, दिस इज इक्वल टू 9, सो 3 + 4 से 7, 7 + 9 को अगर हम देखें 16, 16 - 1 15, 15 - 6 से 9, 9 इज इक्वल टू 9, मतलब वेरीफाइड सोल्यूशन ठीक है। इसमें पुट करें तो x1 हमारा 0 है ख़त्म, x2 क्या है -1 सो -2 आ जाएगा, एंड देन -3 × x4 -1 सो 3, 3 × -2 से क्या आ जाएगा, 3 - 2 से 1, एंड देन क्या है 1 + 2 × 1 सो 3, 3 एंड x6 1 है 4 इज इक्वल टू 4। इस तरह इसको भी चेक करें तो ये ठीक होगा। इसका मतलब है कि इसी सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा हमारे पास इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन को हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, x1 इज इक्वल टू t, t इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, x2 इज इक्वल टू v, v be any arbitrary constant, x3 is 1 - 2r while r is an arbitrary constant, x4 is t + 2v - r/3, x5 is 2 - r and x6 is equal to से r। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इससे अक्सर क्या हो सकता है मिड के पेपर या पैनल के पेपर में ज़रूर एक सवाल आता है, आपको कहा जाएगा कि सॉल्व द लीनियर सिस्टम बाय गॉस जॉर्डन रिडक्शन मेथड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।